नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे YouTube चैनल राधा किराना बिजनेस में आपका स्वागत है। आज 5 चीज़ मैं ऐसी बताने जा रहा हूँ जिसमें मुझे स्वयं लाभ मिला है। इसलिए मैं आपको फालतू बात किए बिना सीधे मुद्दे की बात करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि पैसा बहुत ज़रूरी है। अगर पैसा नहीं होगा तो शायद हम कोई काम नहीं कर सकते, चाहे वो बड़ा काम सही या छोटा सही। पैसे का महत्व पहले आता है और पैसा होगा तो हम आगे सोच भी लेंगे कि हमें फिर क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसा कि आपने सोच लिया कि मुझे दुकान गांव में खोलनी है, या तुम्हारा मन है कि मुझे दुकान शहर में खोलनी है। देखो, अगर गांव में खोलनी है तो मुझे लगता है कि वहाँ कम पूंजी की आवश्यकता होगी बाज़ार की अपेक्षा। अगर बाज़ार में खोलनी है तो शायद गांव की अपेक्षा ज़्यादा खर्च हो जाए। इसलिए पैसे की व्यवस्था रखनी पहले ज़रूरी है। अब दूसरी बात आती है धैर्य। व्यापार में धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है और धैर्य रखना ही व्यापार को आगे आगे बढ़ाता है। अगर हम कभी कभी देखते हैं कि व्यापार हमने शुरू कर लिया, महीने 2 महीने हो जाते हैं, दुकानदारी ठीक नहीं हो रही होती है, काफ़ी नुकसान होता है, तो हमें ये लगता है कि अब तो हमारा मन ऊब गया, अब हम दुकान नहीं चलाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है। थोड़ा वक्त लगता है, आज नहीं तो कल काम ज़रूर चलेगा सही। तो इसलिए अपने आप को विश्वास दिलाना है कि हम कल देखेंगे, फिर दूसरे दिन देखेंगे, लेकिन व्यापार ज़रूर चलेगा। तो धैर्य रखना वास्तव में बहुत ज़रूरी है। अब तीसरी बात आती है लैंग्वेज। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, व्यापार में जितनी लैंग्वेज अच्छी होगी उतना ही ग्राहक आकर्षित होगा। क्योंकि लैंग्वेज हमारी अच्छी है तो ग्राहकों को हम किसी भी चीज़ से समझा भी सकते हैं, और वो हमसे पूछ भी रहा है तो उसे भी हम समझा सकते हैं। क्योंकि उसे ये ना लगे कि वो हमसे पूछ रहे हैं, ग्राहक हमसे कोई चीज़ पूछ रहा है तो हम उससे गुस्से में बात करें, ये भी ठीक नहीं है। तो हमेशा हमें नर्म भाव रखना है और लैंग्वेज भी बहुत ठीक ठाक करनी है। अब चौथी चीज़ आती है जो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, वो है चालाकी। अक्सर हम देखते हैं कि 2-3 रुपए के पीछे लड़ बैठते हैं। भाई चाहे ग्राहकों पैसे होते हैं नहीं होते हैं, तो कोई 12 रुपये की सौदा है, उसने अगर 10 दे दिए, तुम 2 रुपये के पीछे ही नाराज़ हो रहे हो, तो ये भी गलत है। वो आज तुम्हें 2 रुपये कम दे रहा है तो कल वो दूसरे लोगों को लेके आएगा तो वो 10 रुपये पैदा भी कराएगा। इसलिए हमें 10-5 रुपये के लिए कभी चालाकी नहीं दिखानी चाहिए। उसे विश्वास दिलाना चाहिए कि चलो आप पे आज पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो वो भी संतुष्टि होके जाएगा, उसे भी लगेगा चलो यहाँ बात मेरी मानी भी गई है। तो अगर 2 रुपये या 5 रुपये जो भी हो कम करके जा रहा है तो उस पर नाराज़ मत होइए, क्योंकि अगर उसे पता चलेगा तो वो दोबारा किसी दूसरे को जो लेके आएगा तो वो आपको 10-5 रुपये पैदा करा के ही जाएगा। वो आप ज़्यादा सियानपने दिखाते हो तो इससे ये आपका भी नुकसान हो सकता है, वो आपको छोड़ के भी जा सकता है। अब पांचवी चीज़ आती है आपकी वैल्यूएबल प्रोडक्ट। उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। जब भी ग्राहक सौदा लेने आता है तो उसे अच्छे से अच्छा सामान देने की कोशिश करो। कभी भी एक्सपायरी सौदा नहीं देनी चाहिए ताकि तुम्हारी मार्केट वैल्यू गिरे। हो सके उसको ऐसी चीज़ दो जो उसका भी वो घर भी ले जाए तो उसे भी ये कहे कि हाँ भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। धन्यवाद।